मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज जो जो सम करेंगे वो मोस्ट ऑफ दैट सम्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आज इट इज आ सकता है नीट में, वही सम्स, वही लैंग्वेज, वही रिजल्ट, ठीक है, जिसमें से एक सम हम करवा देंगे। पहले मैं समझा देता हूं और फिर लैंग्वेज में लिखाऊंगा। एक टावर से क्या करो, एक बॉल को ना कुछ स्पीड यू से थ्रो करो, यू गिवन नहीं है, बट कहा इट इज थ्रोन विथ सम स्पीड इन अपवर्ड डायरेक्शन and it hit the ground in time t1। पहला बॉल कितने टाइम में हिट किया, t1 में। अब किसी ने कहा कि हमने तो ऊपर थ्रो किया, किसी दूसरे स्टूडेंट ने इट इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ सेम स्पीड, so it will hit the ground in let's time t2। और मैं देवकी से पूछना चाहूंगा t1 t2 में कौन छोटा है? देवकी माइक ऑन करके बोल सकती हो, which one is a smaller? आवाज नहीं आ रही है, माइक तो ऑन था। पल्लवी ने बताई T2 इज स्मॉलर, बहुत बढ़िया है ना, T2 इज स्मॉलर। तो दो केस अभी तक हुआ। इन फर्स्ट केस द बॉल इज थ्रोन अप, इट स्ट्राइक द ग्राउंड इन टाइम T1। सेकेंड केस द बॉल इज थ्रोन विद द सेम स्पीड, अगर इसको U से थ्रो किया तो इसको नीचे थ्रो किया U से। एंड इन थर्ड केस बॉल इज जस्ट ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, या कहेंगे बॉल इज जस्ट रिलीज्ड, छोड़ दिया। And it takes time t3, third case, so we have to prove that t3 equal to root t1 t2, और ये रिजल्ट याद रख लेना, ये हमें प्रूफ करना है। तो सवाल लिख लो, तो तुम लोग साथ साथ लिख लिए होगे, मैं एक बार बोल देता हूं। A ball is thrown up from top of a tower, it hits the ground in time t1। Now in second case ball is thrown down with same speed as earlier one, first case, and it hits the ground in time t2। So अब निकालना क्या है, how much time t3 it will take to hit ground if it is dropped from the tower। उसी पॉइंट से ड्रॉप कर दिया। ये तीन केस को हमने डायग्राम में दिखाया। So देखो बच्चों, लेट्स हाइट ऑफ द टावर इज h, और नाउ यू आर फ्री टू चूज कि अपवर्ड को पॉजिटिव लें या डाउनवर्ड को।
गौरी बताओ मैं कौन सा लूं, किससे इक्वेशंस लिखूं, अपवर्ड को पॉजिटिव या डाउनवर्ड को? गौरी तुम्हारी बात मानूंगा। चलो गौरी तो नहीं बता पा रही है। अपवर्ड को पॉजिटिव ले लो, ठीक है, उसने टाइप किया। चलो अपवर्ड एक्सेस को पॉजिटिव ले लिया। तो सारे बच्चे ध्यान से देखना, अगर अपवर्ड को पॉजिटिव लिया तो फर्स्ट केस में यू पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। ओके, डिस्प्लेसमेंट हर केस में नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहे हैं, चलो अपवर्ड पॉजिटिव लेके ही कर रहे हैं। So what will be displacement minus h? Displacement is equal to ut plus half at a square. What is u? Plus u. कितना टाइम लगा? t1. What is acceleration? Minus half g t1 square. क्या फर्स्ट केस के लिए ये इक्वेशन लिख सकते हैं? एक्सेलेरेशन इज डाउनवर्ड, इसलिए माइनस जी। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड केस, डिस्प्लेसमेंट अगेन माइनस एच, बट इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस यू नाउ, and time taken is t2 minus half g t2 square. अब देखो अगर हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया तो इसमें सारा कहानी माइनस निगेटिव में है। तो अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आएगा कि सर अगर हम डाउनवर्ड ही पॉजिटिव लेते तो हमें थोड़ा इक्वेशन से आसान होता, ये माइनस माइनस लिखने से बच जाते है ना। हालांकि सॉल्यूशंस तो सब में वही आएगा, थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, बट डजंट मैटर। गॉडी को मन था अपवर्ड पॉजिटिव तो मैंने ले लिया। थर्ड केस, अगेन डिस्प्लेसमेंट इज माइनस एच, ड्रॉप किया, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? जीरो। व्हाट इज एक्सेलरेशन? माइनस जी। क्या ये तीन इक्वेशन समझ में आया बच्चों? आई होप कि सबको ये तीन इक्वेशन समझ में आया एकदम अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। गौरी ने बताया सर डाउट नहीं है। अब क्या करना, ये तीन इक्वेशन से देखना, ये थोड़ा टफ सवाल है, बट तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। प्रथमेश, हमें क्या चाहिए? हमने पूछा था T3 लिखना है T1 T2 में, दैट मीन्स ना तो H दिया हुआ है और ना ही U, neither H is given nor U is given, so we have to eliminate these two. We don't need that. How to eliminate? So consider 1 and 2. ठीक है? So see, हमें U eliminate करना है, U. तो देखो यहाँ पे ut1 और यहाँ पे ut2 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें फर्स्ट में और सेकंड में कि ऐड करने पे ये दोनों चला जाए, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे। सो मैं बता रहा हूं, तुम लोग बताना सही है कि नहीं। लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय t2, इसमें मल्टीप्लाई करो t1 से। सो 1 into t2 plus 2 into t1. So what you will get? ऐड कर रहे हैं, ऐड माइनस एच T2
माइनस एच T1, तो यहाँ पे T1 कॉमन H कॉमन ले लिया, इक्वल टू दिस इज U T1 T2, दिस इज U T1 T2, माइनस साइन ऐड करेंगे, दिस विल कैंसल, एलिमिनेट हो गया, माइनस हाफ G कॉमन ले लिया, T1 स्क्वायर T2 प्लस ये भी माइनस है, तो माइनस अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस T1 इंटू T2 स्क्वायर, ये माइनस माइनस साइन चला जाएगा, H T1 प्लस T2, यहां से देखना हाफ G तो कॉमन है ही, माइनस माइनस प्लस कर लिया, T1 T2 इसमें भी है, T1 T2 इसमें भी है बच्चों, या माइनस रखना है तो माइनस ही करने दो, और यहां देखना T1 T2 में से T1 बचा, यहां से T2 बचा, now you can cancel this, so we will get fourth equation minus H equal to minus half G T1 T2, this is fourth equation from third and fourth, माइनस एच इक्वल टू ये कह रहा है, यहाँ पे माइनस एच इक्वल टू ये कह रहा है, रिलेटेड माइनस हाफ जी तो कॉमन है, T3 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2, प्रूफ हो गया। ये क्लियर ना? अबे दूसरा सवाल लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन आज का, ये भी मेडिकल में बहुत पूछता है। तुम घर पे क्या करो, टैप वाटर को ओपन करो, थोड़ा सा ओपन, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, तुम देखोगे एक एक ड्रॉप वाटर का वहां से फॉल कर रहा है ना, वन बाय वन ड्रॉप, एंड इट फॉल इन सर्टेन इंटरवल, है ना, सो वाटर ड्रॉप्स ठीक है। अब सुनना, एक ड्रॉप गिरा, फिर तीनों टाइम बाद फिर से दूसरा ड्रॉप फॉल करेगा, स्टार्ट करेगा फॉल करना, फिर दूसरा ड्रॉप गिरेगा, तीसरा ड्रॉप, तीनों टाइम बाद इट विल स्टार्ट फॉलिंग। सो मैंने कुछ दिखाया कि लेट्स कुछ देर पहले सपोज ये फोर्थ ड्रॉप है जो जस्ट अबाउट टू फॉल है, अगर ये फोर्थ ड्रॉप जस्ट गिरने वाला है तो ये थर्ड ड्रॉप थोड़ा नीचे आ गया होगा, एंड सेकेंड ड्रॉप और भी नीचे होगा, एंड दिस इज सपोज फर्स्ट ड्रॉप। So if I ask you
locate position of first, second and third drop at the moment at the moment fourth drop is about to fall. तो बच्चों ये सवाल तो समझ में आया होगा, लिख लो इसको, तब तक मैं इधर मिटा देता हूं। अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि the moment fourth drop is about to fall, third drop has traveled how much time? टाइम पहले पूछ रहा हूं। This has traveled t naught time. सेकेंड ड्रॉप कितना टाइम ट्रेवल किया होगा? ये 2t naught ट्रेवल किया होगा। What about first drop? First drop would have traveled 3t naught time. अगर मैं पूछूं कि what is the distance h1 of the first drop, लेट्स मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेता हूं, एक्सेसर पॉजिटिव, और बच्चों जिस समय फॉल कर रहा है ना उस समय ड्रॉप का वेलोसिटी 0, इट स्टार्ट्स फॉलिंग, इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0। So if I ask you to write, let's downward is taken as positive direction, then h1 is equal to how much, h2 is equal to how much, h3 is equal to how much, और सवाल आएगा कि find ratio of the position of the drops. Can you solve this? पल्लवी रॉन्ग है यार, देखो मैंने तो लिख दिया बच्चों। When fourth drop is about to fall, first drop कितना टाइम चला है? 3t naught, third drop t naught, second 2t naught और third 3t naught। So first drop की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन g, h1 is equal to half g 3t naught का स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर ना। h2 कितना चला है? 2t naught, हाफ g इंटू 2t naught का स्क्वायर, व्हाट इज h3? हाफ g t naught का स्क्वायर। So h1 is to h2 is to h3 becomes, देखो ये 9, हाफ जी टी नॉट स्क्वायर तीनों में है, इसमें 9, इसमें 4, इसमें 1, 9 is to 4 is to 1, दिस इज करेक्ट आंसर। रोहित रॉन्ग, दिया परदेसी रॉन्ग, लोकेशा ने दूसरी बार में सही कर ली, लोकेशा बहुत बढ़िया। आयुष यादव, चेक इट कहां मिस्टेक किया। अब देखो ये भी सवाल पूछ सकता है कि इफ x1 is distance between first and second drop, x2 is distance between second and third drop, x3 is distance between third and fourth drop. So x1 is to x2 is to x3 निकालना है। क्या तुम लोग जवाब दे सकते हो ये? सो इसी में बी पार्ट लिखो, फाइंड
ratio of distance between consecutive drop, first and second, second and third, third and fourth. Find ratio of distance between consecutive drop, that is distance between first and second, second and third, and so on. And third and fourth, simply. इसी का ये पार्ट. सब क्या पूछा बच्चों? फर्स्ट सेकेंड का डिस्टेंस, सेकेंड थर्ड का डिस्टेंस, थर्ड फोर्थ का डिस्टेंस क्या होगा एट द मोमेंट फोर्थ ड्रॉप इज अबाउट टू फॉल. हमने ये लिख लिया, तो ये x1 क्या हो जाएगा? h1 माइनस h2. h1 क्या है? हाफ g 9 t नॉट स्क्वायर. h2 कितना है? हाफ g 4 t नॉट स्क्वायर. सिमिलरली x2 is how much? h2 minus h3 and so on. So ratio is 5:3:1. ये दोनों बहुत फेमस सवाल है बच्चों. देखो एक फिगर बनाने का कोशिश किया मैंने. और सवाल ये है, और टावर फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, किसी ने एक बॉल को ड्रॉप किया. जैसे तुम्हारा छोटा भाई है, छत पे चढ़ गया और उसने एक बॉल को ड्रॉप किया, छोड़ दिया, और तुम यहां बैठे हो एंड दिस इज विंडो. तुम्हें कब बॉल दिखेगा? व्हेन बॉल विल रीच एट दिस पोजीशन एंड देन इट विल फॉल डाउन. फिर यहां से नीचे चला गया, तुम्हें नहीं दिखेगा. सो सवाल ये है, if the window has length L and it is h height below the tower, top of the tower, then how much time the ball will take to cross the window? The ball is dropped from top of a tower. The ball is dropped from top of a tower. There is a window of length L h height at a height h below the top. Find time taken to cross, time taken by the ball to cross the window. So, बच्चों एक हिंट दे रहा हूं इस सवाल के लिए, जो मैंने कल शायद करवाया था, मुझे जहां तक याद है.
इसको क्या किया, रिलीज किया रेस्ट में, इनिशियल वेलोसिटी 0 और h हाइट आने में यहाँ पे कितने टाइम में हिट करेगा, ये टाइम। और मुझे याद है ये निकलवाया था, कहा था ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज में आएगा, 2h/g का रूट। तो सर मुझे याद नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है यार। यहां से आने का टाइम, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, h डाउनवर्ड का पॉजिटिव लिया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू u0 हाफ g t स्क्वायर, निकल गया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो कहोगे सर लेकिन उसमें तो आपने पूछा यहां से यहां जाने का टाइम, तो कोई बच्चा ऐसे स्टार्ट करेगा, पहले यहाँ का वेलोसिटी निकालेगा, फिर इसके बीच का टाइम निकालेगा, एल डिस्टेंस चला है। बट मैं ऐसे सजेस्ट करूंगा कि क्या करते हैं, यहां से यहां जाने का टाइम निकाल लेते हैं और यहां से यहां आने का टाइम। सपोज यहां से यहां आने का टाइम t1 है और यहां से ही यहां जाने का टाइम है t2। अगर ये दोनों निकाल लिया तो आंसर्स क्या होगा, जो सवाल पूछा उसका आंसर यही होगा। T2 क्या होगा, यहां से यहां जाने का टाइम, कितना हाइट फॉल किया है, h प्लस l। T2 इज √2h plus l by g. What is T1? √2h by g. So this is your answer.